सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा टॉपिक शुरू किया था जो कि था प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो उसमें हमने मेजरली प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कशन कर चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, कैसे जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपने एक लीडर को चुनती है और वो लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, किसके रिगार्डिंग, मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। पीएम कुछ मिनिस्टर्स को चुनते हैं और फिर जो पीएम ने मिनिस्टर्स चुने हैं उनको प्रेसिडेंट एज मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर बने उसके ग्रुप को, उस पूरी बॉडी को, जितने भी मिनिस्टर्स बने उसे हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और नॉर्मली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लगभग 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये अलग अलग रैंक के होते हैं, जिनकी रैंक सेम नहीं होती। तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमें कुछ अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स देखने मिलते हैं। तो कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं वो हम अभी देखते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक जो ग्रुप होता है, एक तरीके से एक जो रैंक होती है वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो कैबिनेट मिनिस्टर को मैंने पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इंटरचेंजेबली यूज किया था, बट ये दोनों जो चीजें हैं वो काफी अलग हैं, मतलब इनमें डिफरेंस है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका पार्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो इनमें डिफरेंस है। बाकी नॉर्मली लोग ऐसे ही यूज कर लेते हैं, बट आपको समझना है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो क्या है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जिन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। अब कौन से ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं? तो these are usually top level leaders of the ruling party or the parties who are in charge of major ministries. तो कैबिनेट मिनिस्टर नॉर्मली ऐसे लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के जो कि काफी बड़े लीडर्स होते हैं, टॉप लेवल वाले लीडर्स होते हैं और ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। ये छोटी मोटी मिनिस्ट्रीज को नहीं संभालते, बड़ी मिनिस्ट्रीज को। जैसे आज आपने देखा होगा करंट सिनेरियो में जो बीजेपी है उसकी गवर्नमेंट है, उसके एक सबसे बड़े लीडर हैं मोदी जी, वो पीएम है। वही जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ जी हो गए, तो ये सारे जो लोग हैं इन्होंने बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो संभाल रखी हैं। होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई। तो इन लोगों के पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये 60-80 लोग नहीं मिलते हैं। होता क्या है कि नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वही मिलते हैं और वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे डिसीजन ले लेते हैं। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक इनर रिंग है, उसका एक पार्ट है। तो ये बाहर वाला सर्कल क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और बीच वाला सर्कल जो छोटा सर्कल है ये क्या हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, राइट। Then it comprises about 25 ministers और नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या होता है, लगभग 25 लोग होते हैं। तो मैंने क्यों बोला कि लोग इसे नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज संभालते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये क्या हुआ कि जो 25 लोग हैं, मान लो 25-26 जितने लोग हैं, वो बाकी 60-80 लोगों के बदले मिलके डिसीजन ले रहे हैं। कि ये लोगों ने 80 के 80 लोगों को नहीं बुलाया, इन्होंने क्या किया, ये 25 के 25 लोग यहाँ बैठे, इन्होंने डिसीजन ले लिया, बाकी जो 80 मिनिस्टर्स चूज हुए थे उनके बिहाफ पे ले लिया। अब ऐसा नहीं होता कि बाकी जो 80 मिनिस्टर्स हैं उनकी से होगी ही नहीं, उनका भी रोल होता है, बट उनका रोल इतना ज्यादा नहीं होता जितना ये कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। तो नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो दूसरे तरीके के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमें मिनिस्टर मिलते हैं वो हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये ऐसे मिनिस्टर्स हैं हु आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये नॉर्मली छोटे मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है ये भी कैबिनेट की मीटिंग में, ये बड़े मिनिस्टर वाली मीटिंग में ये लोग भी ज्वाइन करते हैं, बट तभी इनको ज्वाइन करने का मौका मिलता है जब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं इनको स्पेशली इनवाइट करें। मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें अगर किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज को स्पेशली इनवाइट किया जाएगा तभी वो पर्सन कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हो रही है उसको अटेंड कर पाता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरे तरीके के जो मिनिस्टर्स हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिलेंगे वो हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये हैं, ये दीज आर अटैच्ड टू
एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का काम क्या होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी एक तरीके से हेल्प करना, उनको एक तरीके से असिस्ट करना। तो ये काम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में क्या पढ़ा कि एक जो पीएम है वो अलग अलग मिनिस्टर्स को चुनता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, और ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं इन सबको हम मिलके क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नॉर्मली 60 to 80 लोग जो हैं वो होते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमें समझ आया कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। तो सबसे ऊंची रैंक पे कौन से होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी जो काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको संभालते हैं, राइट। तो ये सबसे टॉप पे होते हैं। उसके बाद हमें मिला कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज, तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये वाले मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं, और इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसको ज्वाइन करने का मौका तभी मिलता है जब इनको स्पेशली इनवाइट किया हो। तो ये वाले जो सेकेंड रैंक के मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मर्जी से कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग को नहीं ज्वाइन करते, इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है तभी ये इसकी कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद तीसरा हमें जो रैंक मिला मिनिस्टर्स का वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये तीसरी रैंक है, और ये ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक तरीके से असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। और ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बिहाफ पे ये डिसीजन लेते हैं। ये लगभग 25 लोग होते हैं जो कि मीटिंग करते हैं, और ये बाकी लोगों के, बाकी ये जो 80 लोग हैं बाकी मिनिस्टर्स हैं इनके बिहाफ पे ये डिसीजंस लेते हैं। और इस मीटिंग में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज को भी बुलाया जा सकता है बाय स्पेशल इनविटेशन। तो ऐसा क्यों होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सिर्फ वही मैक्सिमम डिसीजन ले लेते हैं, वही 25 लोग लगभग, बाकी मिनिस्टर्स, बाकी जो 80 मिनिस्टर्स हैं उनके बदले वो डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि रेगुलरली इतने सारे लोगों को, 80 के 80 लोगों को मीटिंग्स में बुलाया जाए और हर एक चीज उनके साथ डिस्कस की जाए। इसीलिए क्या होता है कि जो टॉप मिनिस्टर्स हैं, टॉप मिनिस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैबिनेट मीटिंग्स करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। That is why parliamentary democracy in most countries is often known as cabinet form of government। अब इसीलिए क्या होता है क्योंकि यहाँ पे जो मेजर डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होती हैं ज्यादातर कंट्रीज में, उनको क्या बोला जाता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो होती है वहां पे ज्यादातर इस तरह की जो गवर्नमेंट है इसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आप कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम, और ये जो कैबिनेट है वो एक टीम की तरह काम करती है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले लेगा, ये सारे लोग मिल के डिसीजन लेते हैं। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो सब एक ही तरीके से सोचते हैं, ऐसा नहीं है भाई। अलग अलग लोग हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है, सबकी अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है। अब सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी अपनी ओपिनियन को सारी जो मिनिस्टर्स हैं, जो मीटिंग है उसके सामने रखते हैं और फिर उस पर सलाह मशवरा होता है। और जब सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के साथ सहमति दिखा देते हैं तो फिर उसको एग्री कर लिया जाता है उसके ऊपर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सारे एक ही तरीके से सोचते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो पूरी कैबिनेट मिलके ही लेती है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जो मिनिस्टर है वो ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को, इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मतलब कि मान लो कोई मिनिस्टर है, उसे कोई काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब जाए और जनता के सामने माइक में बोल दे कि मुझे ये काम पसंद नहीं आ रहा है, ये दूसरी मिनिस्ट्री का काम है, या मेरी मिनिस्ट्री का काम मुझे पसंद नहीं आ रहा, गवर्नमेंट का काम मुझे पसंद नहीं आ रहा। इस तरीके से वो गवर्नमेंट के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता ओपनली। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। हर एक मिनिस्ट्री में क्या होते हैं, कुछ सेक्रेटरी होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने मेमोरेंडम वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जिन्होंने कि ऑर्डर के ऊपर साइन किया था।
तो इसी तरीके से हर एक मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और ये जो सेक्रेटरीज हैं ये क्या करते हैं? The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decisions. तो सेक्रेटरीज क्या करते हैं? ये जो जरूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने के लिए वो देते हैं। मतलब कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मिनिस्टर्स हैं जरूरी नहीं है कि उन्हें अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, अपने एरिया के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, पूरी टेक्निकल नॉलेज हो। तो जो सेक्रेटरीज हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये मिनिस्टर्स को बैकग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है डिसीजन के लिए वो मिनिस्टर्स को प्रोवाइड कराते हैं ताकि मिनिस्टर जो है सही डिसीजन ले पाए। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जितने भी, उनको असिस्ट कौन करता है? उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरीट करती है। मतलब कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो सारे मिल के कैबिनेट मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी मिलके काम कर सके। तो अगर किसी भी मिनिस्टर को गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा या फिर उसे किसी दूसरी मिनिस्ट्री का काम पसंद नहीं आ रहा, तो वो, जैसा कि मैंने बताया, वो बाहर जाके ऐसे नहीं बोल सकता। उसे पूरे सिस्टम के थ्रू, अपने सेक्रेटरीज के थ्रू, मीटिंग्स में ही सारी चीजें डिस्कस करनी होगी, कैबिनेट के सामने चीजें बतानी होगी, और पूरा एक प्रोसीजर के थ्रू। ऐसे नहीं कि बस हल्ला मचा दिया, नहीं। मतलब अगर आपको किसी चीज से नाराजगी भी है तो आप उसे आराम से उसे शो करोगे और कोशिश करोगे कि उस पर क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, और सॉल्यूशन पे जो पूरी कैबिनेट है वो सहमति दिखाएगी कि हाँ आप सही कह रहे हो, ये डिसीजन गलत है या ये चीज सही नहीं हुई, इस पे हमें यही काम करना चाहिए। तो ये जो पूरी पूरी कैबिनेट है वो फिर मिलके डिसीजन लेगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास जरूरी नहीं है सारी नॉलेज हो। तो जितने भी मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें कुछ सेक्रेटरीज रहते हैं, और ये जो सेक्रेटरीज हैं ये क्या करते हैं? ये मिनिस्टर्स को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि मिनिस्टर सही से डिसीजन ले पाए। और ये जो सेक्रेटरीज का जितना भी ग्रुप है इसे हम कैबिनेट सेक्रेटरीट कहते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, राइट। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीट्स हैं ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं इनके काम को थोड़ा कोऑर्डिनेट किया जा सके, इनको सही तरीके से लेकर सबको साथ में चला जा सके। तो आई होप कि आपको सही से समझ आ गया होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, किस तरीके से उसमें अलग अलग रैंक के मिनिस्टर होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रैंक कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है जो कि मेजरली सारे डिसीजन लेती है। कैसे वो डिसीजन लेती है, किस तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरीट उन्हें हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।